इस एरिया में हम पहुंच गए जहाँ पर ये टेस्ट होगा। तो जो टेस्ट का एरिया होता है ना, तो एक्चुअली ये देखो, ये इस तरह के रोड्स होते हैं। ये देखो, इस टाइम मुझे पता है इनकी क्या फीलिंग होगी सबकी। सब डर रहे हैं, 4 लोग हैं। 5 टाइम फेल होता है ना फाइनल टेस्ट में, तो आप फिर दोबारा स्कूल टेस्ट। हाँ, सख्त होता है यार। मैं सोच के मुझे दोबारा थोड़ा सा कुछ होने लगा है, लेकिन हो जाता है। लोग होते हैं फर्स्ट ट्राई में भी पास कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं भाई दुबई ड्राइविंग टेस्ट के लिए। मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो जाएगा आज, उसका ड्राइविंग टेस्ट है। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊं और आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा अगर कोई प्लान कर रहा है। अगर नहीं भी कर रहा, कोई दुबई से बाहर भी हो, देखना चाहता है कि कैसे होता है, क्योंकि मशहूर है बहुत ना कि दुबई का ड्राइविंग टेस्ट बहुत सख्त होता है। तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा आज कि एक्चुअली होता क्या है इस टेस्ट में। तो आज मेरे साथी जो है ये अजीज़, आप जानते होंगे उनको पिछली वीडियो से। अब बहुत डरा हुआ बैठा हुआ है क्योंकि इसका ड्राइवर, इंशाल्लाह मैंने उसको बोला ये पास होगा, मुझे लग रहा है कि ये पास होगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो दुबई ड्राइविंग टेस्ट आप लोगों को पता होगा कि बहुत टफ होता है। और मैंने अपना एक्सपीरियंस बाय द वे आप लोगों के साथ शेयर किया है इस चैनल में कि स्टार्ट वीडियोज़ में अगर आप लोग जाओगे ना, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस टाइम पे पता नहीं 30 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तपा हुआ था और मैंने अपना फुल बड़ास निकाला हुआ था। क्योंकि मेरा यार, जितने लोगों को मैं जानता हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जिन लोगों में, उसमें से सबसे ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया दुबई ड्राइविंग टेस्ट में। पता है, मैं 13 बार मैं फेल हो चुका था। पूरा 1 साल मैंने लगाया था, तकरीबन 11-12 हज़ार दिरहम मैंने इस पर लगाए हुए थे। पास ही नहीं हो रहा था, जब भी ज़्यादा फेल। तो जब भी मैं किसी की स्टोरी सुनता हूँ या किसी को देखता हूँ कि यार वो ड्राइविंग सीख रहा है या फिर जा रहा है टेस्ट देने जा रहा है, तो मेरे वैसे उसके लिए सिंपैथी, मतलब वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यार बेचारा, तो आज हमारा वो बेचारा हमारा अपना बंदा है, ये वो जा रहा है और देखो कैसे उसकी हंसी भी नहीं निकल रही है। इंतजार खत्म हो गया और जिस घड़ी का इंतजार था वो आप पहुंची है। वो घड़ी आप पहुंची और ये घड़ी जो है ना गुजर भी जाएगी। बस इंशाल्लाह भी 4 महीने की मेहनत आज दिखाएंगे और कोशिश करेंगे और दुआ भी करेंगे, अल्लाह करम करे कि पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए। तो ये मुझे ऐसे गुड लक मुझे अपने साथ में लेके जा रहा है। ऐसे गुड लक मुझे अपने साथ लेके जा रहा है, क्योंकि वही मेरे थोड़े ताल्लुकात बन चुके हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर हूँगा तो शायद उसको वैसे ही पास कर दे। अभी मैंने ऐसे गुड लक बोला, उसके माइंड में आया होगा इस बंदे को नहीं लाना चाहिए था, ये तो बहुत 13 बार फेल हुआ है। साथ में होगा तो वैसे हमारा नहीं भाई, इंशाल्लाह ये फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो प्री टेस्ट कोई मशवरा नहीं देना चाहता हो, इंशाल्लाह टेस्ट पास हो जाए तो उसके बाद मशवरे दें। आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रोसीजर भी बहुत लंबा है और टेस्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा हो गए। पहले इतने टेस्ट नहीं थे, बस सिर्फ RTA का पार्किंग और असेसमेंट टेस्ट और ये फाइनल। ये बहुत पहले होता था, ये मतलब मेरे से भी पहले होता था कि डायरेक्ट मतलब सिर्फ RTA का टेस्ट या वो, बट अभी इन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया है। अभी मतलब स्कूल का जो टेस्ट होता है वो भी पार्किंग का पहले दोगे, फिर रोड टेस्ट दोगे, पता नहीं 40 क्लासेस होती है और लोग वो स्कूल टेस्ट पास करने के लिए भी रोते हैं। अभी इधर तक पहुंचने कितने बार फेल हुए हो? 4 महीने लगे और मैं RTA के पार्किंग में तो पहले अटेम्प्ट में पास हुआ था और स्कूल पार्किंग में मैं फेल हो गया था। स्कूल पार्किंग में फेल था और उसके बाद RTA इनिशियल असेसमेंट जो रोड का टेस्ट होता है उसमें भी पहली ट्राई में पास हुआ था। यानी अभी तक सारी ट्राइयों में पहली बार मैं निकला हूँ, लेकिन सिर्फ स्कूल का जो असेसमेंट था पार्किंग का उसमें 1 बार फेल हुआ। नहीं, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है इस तरह, मुझे फीलिंग आ रही है। एक तो दिन भी बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह। बाहर बादल है, देखो ज़बरदस्त मौसम है आज दुबई में। ज़बरदस्त है। तो जस्ट इमेजिन करो यार अजीज़ कि अभी तुम पास हो जाओ, क्या फीलिंग होगी। बस दिन का मज़ा डबल हो जाएगा। डबल। तो फिर क्या खाने जा रहे हैं हम? भूख लग रही है अभी? भूख तो बहुत लग रही है अभी। एक और बात है कि टेस्ट जाने से पहले कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तो मैंने अभी उधर से कुछ खाने के लिए लिया और वो खा लिया कि इंशाल्लाह टेस्ट में जाके ऐसा ना हो कि स्टमक खाली हो, हाथ ही काम रहे हो। हाँ, दिल की धड़कन फिर ज़्यादा हो जाती है खाली स्टमक पे। हाँ, पानी वानी पियो आराम से, कॉन्फिडेंस। टेस्ट जाने से पहले लाजिम आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मेरा तो टेस्ट नहीं है, तो मैं तो अभी आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। ये भी नहीं देगा एडवाइस, जब पास हो जाएगा फिर आप लोगों को एडवाइस देगा। अभी नहीं दे रहा, क्योंकि इस तरह ना हो कि अल्लाह ना करे कुछ इस तरह। बट जो एक चीज़ मैंने सीखी है ना, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकले हैं दुबई टेस्ट में, एक चीज़ मैंने सीखी है वो है कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो RTA वाला बंदा होता है वो आपको देखता है, आपने अगर कोई गलती नहीं भी की, लेकिन अगर उसको दिख गया कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है रोड पे, तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा के आपको फेल करा देगा। मैंने ये अपना सीन, अपनी स्टोरी जो है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले जब मैं फेल हुआ था, मैंने अपनी वीडियो में बताई भी थी, लेकिन उस टाइम शायद बहुत सही तरह नहीं बताई। मैं आपको अगेन वो बता दूं कि मेरा फर्स्ट जो अटैम्प्ट था उसमें फेल इस तरह हुआ था कि मैं फुल कॉन्फिडेंट था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि उसने मुझे इस तरह खाली रोड था, जिस तरह ये देखो इस तरह खाली रोड था उस टाइम पे, वो मुझे बोल रहा था लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, लेफ़्ट लाइन चेंज, राइट लाइन, जो चीज़ें वो मुझे बोल रहा था मैं करता जा रहा था और एक भी गलती नहीं की। लेकिन उसको मेरे शक्ल से दिख रहा था कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि अभी रोड पे कुछ गाड़ियाँ नहीं है या फिर फॉर किसी भी रीज़न वो मुझसे गलती नहीं हो रही थी, बट उसको दिख रहा था कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। आखिर में मुझसे फिर उसने जान के गलती कराई और वो इस तरह के एंड में जब मैं रुक गया गाड़ी, मतलब जब मैंने गाड़ी साइड में पार्किंग में रोकी, मुझे लगा बस टेस्ट ख़त्म हो गया और मैंने जैसे सीट बेल्ट निकाली, मुझे बोल रहा नहीं यहाँ थोड़ा आगे रोक दो गाड़ी। अब मैं गाड़ी थोड़ा सा बस मैंने वापस सीट बेल्ट लगाई और मैं बस थोड़ा सी जगह है आगे जाके गाड़ी कर वहाँ पर खड़ी करने लगा मैं। तो मुझे बोल रहा है आपने शोल्डर चेक किया? बस वो उसने वो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी में फुटपाथ पे, तो मैंने कहा मैं शोल्डर क्यों चेक करूँ, और वो था भी कोई मेन रोड नहीं था, साइड का रोड था, बट गलती तो थी इस तरह कर देखो बाय रूल, उसने मुझे फेल कराया। तो बस ये चीज़ है, ये मैंने अजीज़ को भी बताया कि कॉन्फिडेंट में रहो, और बाकी सब ड्राइविंग सबको आती है, गलती वलती इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। तो अभी इंशाल्लाह चेक करेंगे, ये जब गाड़ी में बैठे कि हम उसको फॉलो करेंगे। एक मोटिवेशनल बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है, इंजीनियर फिराज, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। हाँ, ये भाई हमारा जो ड्राइवर है भी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट जिसने निकाला है, और मैं जो हूँ मैंने 7वें अटेम्प्ट में निकाला है। तो दोनों बंदे बैठे हुए हैं, एक वो बंदा भी जो साथ में लेके जा रहा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, और एक वो बंदा भी है जिसने कभी नहीं। मेरा हालत ख़राब हो गई थी, मैंने कहा ये मैं कहाँ फंस गया, उससे ना मैं अभी निकल पा रहा था। मैं जब भी फेल होता था मैं सोच रहा था छोड़ दो यार, मैं नहीं करूँगा कभी भी। फिर महीने बाद सैलरी आती थी, पैसे थोड़ा आते थे, फिर मैंने कहा यार आखिरी टेस्ट ही तो है, चलो करा दो। फिर मैं करा था, फिर फेल हो जाता था। इस वीडियो का थंबनेल क्या होना चाहिए? पास हुआ तो भी, फेल हुआ तो भी, क्या थंबनेल रखे? बस मेहनत पे पानी फेर गया है मेहनत। इंशाल्लाह उम्मीद है कोई इस तरह स्केरी लुक तो ना, इस तरह तो डरा हुआ है इस तरह, तो मैं बोलूँ यार ये थंबनेल पे लगाऊँ मैं। अब ये खुशी वाला भी तो अगर पास हो गया तो ये खुशी नहीं निकल रही हुई आपके अभी। वो टेस्ट के बाद निकलेगी इंशाल्लाह। जा रहा हूँ, जब मैंने RTA का टेस्ट पास किया तो उस टाइम कोई था नहीं कि उसको खुशी से गले लगाऊँ, तो बस मैंने वो 4-5 बार शुक्रिया वो RTA वाले एग्जामिनर को दिया कि थैंक यू। तो इस बार आप लोगों को लेके जा रहा हूँ कि बस खुशी और गमी में आप लोगों को गले ऐसा ना हो फिर गालियाँ दो आपस में, गालियों के लिए गले लगाने के लिए लेके जा रहे हो। नहीं इंशाल्लाह होगा। मैं मुझे ऐसा फीलिंग, क्योंकि दिन देखो यार कितना ज़बरदस्त दिन है, इस दिन में कोई ख़राब चीज़ हो ही नहीं सकती इंशाल्लाह। कितना प्यारा दिन है आज, एक तो वीकेंड भी है, एक तो धूप है ही नहीं, देखो बादल ही बादल है, ज़बरदस्त, बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह दिन। अच्छा ये बताओ कि अभी तक कितने पैसे लगाए? अच्छा, इसमें जब जिस टाइम मैं दाखिला ले रहा था उस टाइम एक पैकेज चल रहा था, तो फुल पैकेज मैंने उसमें लिया है तकरीबन 7,500 में, 7,500 में इंक्लूडेड एवरीथिंग है। जब तक आप पास नहीं होते तब तक आपका यही पैसा है। सिर्फ आप अगर सैटरडे संडे को कोई टेस्ट बुक कराते हो RTA का, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है 100 दिरहम, और अगर फाइल आपका एक्सपायर हो जाए 3 महीने के बाद तो उसको रिन्यू करने के लिए 140 दिरहम है। तो यही एक्स्ट्रा चार्जेस फिर उसमें होता है, और बाकी आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आई टेस्ट से लेकर लाइसेंस तक 7,500 में सारा इंक्लूडेड है। तो ये एक उसमें बेस्ट ऑप्शन था। और अगर आपके पास कोई बैंक का कार्ड है, मशरट या एमरेट्स NPT वगैरह कुछ और भी बैंक उसमें है, तो वो आपको 0% इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट में चला जाता है। अगर आपने 12 महीने की इंस्टॉलमेंट करनी है तो 620 दिरहम होते हैं, 620, और अगर 6 महीने की तो उसमें वो 1,240 दिरहम आपको पे करने होते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन थी उस टाइम। और स्कूल भी ये अच्छा है, एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पुराना स्कूल है, और उनके मतलब है कि रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे है, इस वजह से मैंने इधर अप्लाई कर दिया। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा रश है,
हर जगह हर स्कूल में बहुत रश है क्योंकि नए बंदे बहुत ज़्यादा आए और सारे लोग लाइसेंस ले रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करूँ कि पैसों को लेके, प्राइस को लेके, जैसे कि मैंने बताया, मैं तो पता नहीं कितने 13 बार, तकरीबन 12-13 बार मैं फेल हो चुका था ना, तो मुझे पैसे ज़्यादा लगे थे और मैंने ये अनलिमिटेड वाला पैकेज नहीं लिया था, तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाऊँगा मुझे इस तरह लग रहा था। तो अगर बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए तो आपके तकरीबन, और आपने अनलिमिटेड वाला नहीं लिया हो, तो आपके तकरीबन 4,500 तक इतने पैसे लगते हैं, 4,500 दिरहम। लेकिन अगर मेरी तरह किस्मत ख़राब हो और आप फंस जाओ उसमें, तो मेरे तो पर 11-12 हज़ार दिरहम लग गए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फेल होंगे, जो कि ज़्यादातर लोग होते हैं, तो ये अनलिमिटेड वाला कभी कभी ये ऑफ़र आता है ना, तो ये बेस्ट है कि बंदा ये ले ले। मैंने बहुत रिग्रेट किया था बाद में कि मैं ले लेता, लेकिन फिर मैं, क्योंकि बाद में जब आप अनलिमिटेड वाले में ट्रांसफ़र करोगे ना, तो अगेन कुछ 3,000-4,000 दिरहम आपको देना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो मैं यही सोच रहा था कि नहीं, मैं नहीं ले रहा, नहीं मैं कन्वर्ट कर रहा अनलिमिटेड पे, क्योंकि मैं शायद इस ट्राई में निकल जाऊँ, इस ट्राई में निकल जाऊँ। और हर एक, जब भी आप फेल होते हो, नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको तकरीबन 800-850 दिरहम अगेन लगते हैं, क्योंकि आपको 10 क्लासेस या इस तरह 8 क्लासेस दोबारा लेनी पड़ती है। अभी उसमें 2-2 घंटे की 2 दिन क्लासेज, 8 क्लासेज आपको लेनी। हाँ, 8 क्लास आपको दोबारा लेनी पड़ती है, और एक क्लास पता नहीं 40-50 दिरहम में, डिपेंड करता है आप कौन से दिन पे ले रहे हो, क्या क्या। और अगर नॉर्मल ले रहे हो तो ये तकरीबन 40-50 दिरहम में बनता है। तो जो भी है तकरीबन, और टेस्ट की जो फीस होती है तो 800 दिरहम तक बनते, तो हर दफ़ा आप 800 दोगे, तो बस इस तरह फिर हिसाब लगाओ। अगर 12-13 बार फेल हो गए तो बैंड बच गई। तो अगर आपको ये अनलिमिटेड वाला ऑफ़र मिल रहा है तो बेस्ट है कि अनलिमिटेड वाला ऑफ़र लो, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो बंदा वैसे कोई एक मिल जाता है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार, क्योंकि ज़्यादा डर तो पैसों का ही होता है। आप फिर सीट पे स्टीयरिंग पे बैठोगे और आपके माइंड में यही रहेगा, यार अगर फेल हो गए फिर 800 देने पड़ेंगे, फिर 800 देने पड़ेंगे, तो इतना टेंशन आ जाता है, बंदा उससे ही फेल हो जाता है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये ना हो कि यार दोबारा पैसे किसने देने, और मैंने अनलिमिटेड वाला लिया हुआ है, तो आधा कॉन्फिडेंस तो इससे मिल जाता है और इंशाल्लाह आप पास नहीं हो जाओगे। सिर्फ बात पैसे की भी नहीं होती, आपको मतलब जब यहाँ पर जॉब कर रहे होते हो, आपको अगेन कभी क्लासेस के लिए छुट्टी लेनी, हाफ निकल जाओ आधे दिन में, अगेन आपको मतलब ऑफिस में बोलना पड़ता है कि आज मेरे क्लासेस है, आज मेरा टेस्ट है। तो इतना मैं पूरा 1 साल बोलता रहा। तो अच्छा है, वो लोग ऑफिस वाले अच्छे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, बट हर किसी का इस तरह नहीं होता। आपको मुश्किल से छुट्टी वगैरह मिलती है और उसमें फिर आप फेल हो के आ जाओ दोबारा आप 8 क्लासेस के लिए, फिर टाइम निकालो, कभी वीकेंड पे लो, कभी अगर ऑफिस आवर में लो तो सस्ता मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जब भी मैं आता था, ये गिसेस में था उस टाइम पे, तो अलकूज़ में मैं आता था, मेट्रो में आता था और खफा होके आता था, इस तरह मतलब मुँह लटका के आ रहा होता, सब ये ज़बरदस्त सबको देख रहा होता, हंस रहे, और मैं हमेशा ये सोचता था यार वो दिन कौन सा आएगा जब मैं मेट्रो में वापस जाऊँगा और मैं भी हंसूँगा। लेकिन वो दिन आते आते फिर खाना ख़राब हो गया था कि वो हंसी भूल ही गया था मैं। आखिर में जब पास हो गया बहुत खुश हुआ था मैं, बाय द वे, बहुत ज़्यादा। फिर भी मतलब 13 बार फेल होने के बाद भी बंदा पास हो जाए तो खुश होता है। तो इमेजिन करो जो बंदा फर्स्ट ट्राई में निकल जाए। कुछ लोगों ने अनलिमिटेड लिए हुए थे उस टाइम पे जब मैं फेल होता था। वो अजीज़, वो जो है ना, कुछ थे पुख्तनो जालिम बच्चे, तकरीबन 27 मेरा फेल शे हो, 23 बार फेल हुआ था और आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि वो लोग आए होते घर से और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेके फिर टैक्सी वगैरह गाड़ी वगैरह चलाते। यहाँ पर कोई बाप भाई कोई बैठा होगा कमरे में, वो सपोर्ट कर रहा होगा, उनको टेंशन नहीं है, आराम से जब भी, एक तो रोज़ क्लासेस भी ले सकते हैं, मतलब हर हफ्ते क्लासेस भी लेते, टेंशन नहीं, अनलिमिटेड लेके आ रहे होते। 20-23 बार कभी तो पास हो ही जाते हैं, साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं। इस एरिया में हम पहुँच गए जहाँ पर यह टेस्ट होगा। तो जो टेस्ट का एरिया होता है ना, तो एक्चुअली ये देखो, ये इस तरह के रोड्स होते हैं, ये देखो। ये अलकूज़ में प्रॉब्लम ये होता है, अलकूज़ का मुझे मसला ये होता है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर ट्रक्स वगैरह बहुत घूमते हैं। ये देखो कितने ट्रक खड़े साइड में खड़े, तो ये कभी कभी ट्रक जब सामने आ जाता है तो बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। बोलो। इस वजह से यानी मैंने इतवार का दिन इसलिए चूज़ किया क्योंकि संडे को कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह इनकी छुट्टी होती है और ये इनकी भी छुट्टी होती है और वैसे भी रश कम है यहाँ पर। कंक्रीट के ट्रक्स कम से कम ये जो है अपने साइड पे खड़े होंगे, ये पंप वगैरह और ये कंक्रीट के बड़े बसेस पहुँच गए। हाँ, ये स्कूल पहुँच गए, वो रहा ये पहुँच गए भाई।
ये स्कूल देख के तो मुझे भी घुस आ गई, हालांकि मैंने यहाँ टेस्ट नहीं दिया, मेरा दो गलतदारी था। या दन दल तजेश थे के ना तो पारा ये देख रहे हो, ये कचरे वाला जो ट्रक खड़ा है ना, एक मरतबा मैं इसको वजह से भी फेल हुआ था, ये सामने आ गया कहीं से मेरे, तो इसने एक मरतबा मुझे फेल कराया था। अभी कचरे वाला ट्रक पर खड़ा हुआ है भाई, ध्यान रखो इस चीज़ का। ये आगे ना आ जाए कचरे वाला ट्रक, हमने तो इतवार का दिन सेलेक्ट किया, लेकिन ऐसा ना हो के मैंने मार्च 2016 में लिया था लाइसेंस, बेलासा ड्राइविंग स्कूल, ये उधर था जद्दाफ में, जद्दाफ के एरिया में था। तो ये कि जिस तरह हमारे भाई ने बता दिया कि लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इधर लाइसेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो किसी बड़ी डिग्री से कम नहीं होता, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन से। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने तीनों मतलब स्कूल थे, आप बिलहासा से, मैंने गलादारी से लिया, ये बंदा भी ADI से, एमरेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ले रही है। देखने वालों को स्कूल का बाहर का व्यू भी दिखा दे, ये ड्राइविंग इंस्टीट्यूट इसका वैसे एमरेट्स ड्राइविंग स्कूल का, इनका और बिलहासा का रेशो बड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा रेशो पास होने का वो बिलहासा का है। आज संडे है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रश थोड़ा कम होगा। वीडियो चल रही है, अब भी थोड़ा सा अपना बयान करो कि आपने किस तरह लाइसेंस लिया था, पहली ट्राई में लिया था? कितने में? अच्छा, इस भाई ने छठी ट्राई में, सेकंड ट्राई में, छठी सिक्स ट्राई में। हाँ, पैसा कितना लगा था? अच्छा, 5 मरतबा जब बंदा फेल हो जाए तो फिर दोबारा जाता है स्कूल। अच्छा, इंडिया गया था। अच्छा, बीच में आपका ब्रेक आया था। हाँ, कौन से इंस्टीट्यूट से लिया था? बिलासा, ये जदाब वाले से? अच्छा, बिलहासा से इसने भी लिया, लेकिन ये तो 6 बार फेल हुआ है। उधर से लिया था मैंने, 2016 में लिया था। आपका तो फिर 2010 वो कड़े है भाई। हाँ, आपका तो 14 साल हो गया, पुराने ड्राइवर हो। इस टाइम मुझे पता है इनकी क्या फीलिंग होगी, सबकी, सब डर रहे हैं, 4 लोग हैं भाई, डरो मत अजीज। हाँ, हमारा आदमी है। वो नहीं रहेगी बस, ये पास के गए बचा नहीं। शर्ट वाला पास हो गया। हाँ, फेल कर दिया, ये दो दूसरे दो सब फेल कर दिए। पास हो गए? नहीं, तीन आदमी का फेल किया। तीन फेल हो गया। आई गेस सो, यस। पास क्या बोला, क्या गलती की? रूल्स लाइक राउंड अबाउट। didn't take the right turn. One guy was very slow. I was stopping in the roundabout. कौन सा गलती दिया? कौन वो कह रहे राउंड अबाउट में कुछ प्रॉब्लम हुआ। Roundabout. वो अभी रिपोर्ट मिलेगा, उसमें देखो, उसमें लिखा होता है। You'll get the report in 15 minutes. हाँ। आपने अनलिमिटेड वाला लिया हुआ है, चलो अच्छा है। कौन सा, ये जो छोटा सा राउंड अबाउट है इधर, उसमें Yeah, short of. आप थोड़ा सा, आप ड्राइविंग के अलावा थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देखते तो वो ज़्यादा आपको हेल्प दे सकता था। कितने बार दबाया हुआ? फर्स्ट ट्राई था? फोर्थ। Actually, in Sunday, they will make you drive long. ओह, Every person 15 minutes they will make you drive. Everything they will make you. Because No, when I appeared for the test in 2016, when I saw my report, I drive for around 18 minutes. That was not Sunday. but Sunday, my friend he chose Sunday because he thought like there will be no cars and everything. yeah, right. This is one advantage on Sunday. That there will be less traffic than Less usual. traffic, yeah. मैं कितना पैकेज है? पैकेज 7,500. कितना भी फेल होएगा? Yeah. Yes. अच्छा, नेक्स्ट टाइम फेल नहीं होना, नेक्स्ट टाइम फेल होगा तो फिर आप दोबारा स्कूल जाएगा। It's good. 5 टाइम फेल होता है ना फाइनल टेस्ट में, तो आप फिर दोबारा स्कूल टेस्ट। test again. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम नहीं, उसको पैसा पे करना पड़ेगा। Means everything नहीं, from the beginning again. अनलिमिटेड होगा, लेकिन So अगेन take फिर care, स्टार्ट से take फिर care स्कूल for the टेस्ट last time, पास करना पड़ेगा। Just have some studies मैंने on इस तरह किया। YouTube and मैं 7 बार of the फेल हुआ। roundabout rule, Yeah. so that everything will be clear for you. Roundabout rule is very easy. Just study it next time. Today I was never. Yeah. Okay. then. चलो Okay. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। Okay, next time. All the best, huh? कहाँ गई हुई हमारा बंदा? ये बंदे तो सारे फेल हो के आ रहे हैं। ये तो तीनों के तीनों पे। 3 बंदों ने टेस्ट दिया, तीनों के तीनों फेल हो गए। अभी अजीज़ ने चूज़ किया है संडे को, लेकिन ये कह रहे हैं कि संडे को ज़्यादा घुमाते हैं। चलो, सब फेल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है अब वो उसके पास होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो गए। किसी ना किसी को तो पास होना पड़ेगा ना। ये एग्जामिनर जो है ये वो नहीं करते, मतलब ये कि अगर कोई अच्छा गाड़ी चला दे उसको पास कर देते हैं, कोई वो बात नहीं है। हाँ, ये RTA वाले ये सीन इनमें ये नहीं है कि मतलब कोई गलत बंदा या अपना कुन्नस निकालना, वो चीज़ नहीं होता।
जो होता है वो होता है। आप अगर सही चलाओगे तो आपको पास करेंगे, नहीं चलाओगे तो फेल। अच्छा, देखने वालों को मैं ये बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया होता है ना पास फेल का, उसमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिसमें इमीडिएट फेलियर हो जाता है, और कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो 8 तक आप कर सकते हो, मतलब अलाउड मिस्टेक अप टू 8 आर अलाउड, स्मॉल मिस्टेक्स। जो बड़ा मिस्टेक है तो फिर उस पर इमीडिएट फेल हो जाता है। शोल्डर चेक नहीं किया, ये बड़े मिस्टेक्स है। आई थिंक शोल्डर स्मॉल मिस्टेक में आता है। नहीं, अगर आप मैं तो छोटे रोड से बड़े रोड में जा रहा था, मैंने शोल्डर चेक नहीं किया, उसने डायरेक्ट ब्रेक मारा। अच्छा, अगर वो अपना कुछ इनपुट देना, अगर उसने ब्रेक मारा या उसने स्टीयरिंग को हाथ लगाया इंस्ट्रक्टर ने, एग्जामिनर ने, तो बस फिर समझ लो कि आप फेल ही हो ऑलमोस्ट। वो तकरीबन बड़े मिस्टेक में आता है। हाँ, अगर वो स्टीयरिंग को हाथ लगा दे या फिर ब्रेक लगा दे तो इसका मतलब यही होता है कि आपने कोई बड़ी गलती की। उसका कुछ इनपुट नहीं आना चाहिए, बस आप इस तरह मतलब, और ना कोशिश करें वो कुछ बोले भी ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल वो लेफ्ट राइट बोलेगा, लेकिन ये नहीं कि यार क्या कर रहे हो, जाओ ना, अभी तो क्यों रुके हो, थोड़ा फास्ट हो जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ, ये भी ना बोले। कोशिश करो ये चीज़, मतलब आप अगर 60 का रोड है तो 60 में जाओ, 60 रोड में आप 40 में जाओगे, या फिर तेज़ हो गए तो फिर उसको बोलना पड़ेगा। अगर आप 60 के रोड पे 70 तक जाओगे तो वो फिर हल्का सा ब्रेक मारेगा और आपको बोलेगा स्लो हो जाओ, तो बस आप फिर इमीडिएट फेल हो। हैदराबाद का सख्त होता है यार, मैं सोच के मुझे दोबारा थोड़ा सा कुछ होने लगा है, लेकिन हो जाता है, लोग होते हैं फर्स्ट ट्राई में भी पास कर लेते हैं। देखो स्मार्ट यार्ड का टेस्ट जो है ना शुरू है, 2 बंदे यार्ड में हैं, और 2 बंदे यार्ड में हैं और साथ में कोई नहीं होता, बस एक वो बंदा है। अब ये पार्किंग, ये यहाँ पर कोई रूम होता है साइड में, आई थिंक ये वाला है यहाँ जिसमें स्मार्ट यार्ड लिखा हुआ है, इसमें वो बंदे देख रहे होते हैं कैमरे में आपको, आप जो भी गलती करते हो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है उनको। नीचे टायर में भी कैमरे होते हैं, अंदर भी कैमरे होते हैं, आपको शोल्डर चेक, हर चीज़ वो चेक करते हैं। कितना डरा हुआ है बंदा, हिल नहीं रहा। देखो 3 और मुजाहिदीन वापस आ गए, अब देख पता चले कि शहीद आगाज़ी है शहीद आगाज़ी है। ये थोड़ा इधर आएंगे, हम इससे पूछेंगे कि पास है कि पहले। स्मार्ट यार्ड में जो होता है ना, ये चढ़ाई जो है ना, ये बिग टेस्ट होता है। आप मतलब स्लोप में आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, जो इस पे अलग पार्किंग होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे आप गए हो जहाँ चढ़ाई पे गाड़ी पार्क करना होती है, हाँ, ये कभी पार्किंग भी होता है, कभी जो रश होता है तो आप स्लो जाते हो, पता चलता है ना कि कैसे बंदा लेके जाता है गाड़ी। दूसरी बात ये कि ये स्मार्ट यार्ड में 5 पार्किंग होते हैं, एक पैरेलल पार्किंग, एक ये एंगल पार्किंग, एक ये बैक साइड में जो होता है वो चढ़ाई का होता है, और एक और भी कुछ होता है, 5 चीज़ें होती है। एक ब्रेक होता है, हाँ एक ब्रेक, तेज़ जाके फिर एक अचानक ब्रेक मारना होता है। कैसा गया भाई? अभी रिजल्ट नहीं आया। अभी रिजल्ट नहीं आया? अभी तक मैं जब बाहर था मैंने खुद पास किया हुआ, तो मुझे लगा था यार बहुत ईजी हो गया है, सब पास हो रहे हैं। अभी यहाँ पर आके देख रहा हूँ जो भी निकल रहा है फेल, जो भी निकल रहा है फेल, वो सब सारी दुनिया की परेशानी और उदासी यहाँ पर है सब लोग खफा होकर निकल रहे यार। बट ये चीज़ अच्छी है, वो मैं इतना रिग्रेट फील कर रहा हूँ ना, अनलिमिटेड का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं होता ना कि दोबारा 800 दिरहम देने पड़ेंगे, दोबारा 800 दिरहम देने पड़ेंगे। बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई ये अनलिमिटेड वाली सिम का। क्या बोलते हो इंजीनियर से? बिल्कुल नाकस खफर हुआ तो खरीद पहले जोड़ पास होने वाली खुशी होती है ना, बंदे का चेहरा वैसे ही ग्लो कर रहा होता है। अभी मुझे ये नहीं पता अजीज़ जब आएगा उसको कैसे पूछेंगे कि भाई फेल हो गया, वो कैसे रिएक्शन देंगे। पहले ये भी अच्छा है कि उसका भी अनलिमिटेड है, ज़्यादा वो तो नहीं, लेकिन दिन ज़ाया हो जाएगा। पास हो जाए तो पास होने की खुशी अलग होती है, मज़ा आ जाएगा। जाके ज़बरदस्त कहीं पे नाश्ता कर लेंगे खुशी ये अगर फेल हो गया तो फिर वो सारा नाश्ता जो है ना उसने मुँह लटकाया होगा, फिर अपना हमारा नाश्ता ख़राब कर देगा। अगर पास हो गया तो ये फ़ायदा है कि सारा का सारा खर्चा उस पर डाल देंगे खुशी में, भाई नाश्ता करा वो अच्छा सा। फेल हो गया तो फिर हमें देना पड़ेगा ये भाई हम उसके एग्ज़ाम में हम अपने भी फ़ायदे, हमारे भी मफादात हैं, उसके पास फेल होने के साथ में हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। दूर से क्या इशारा करोगे हमें जब पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे? आप हमें बताओ हम क्या रिएक्शन दें, खुश हो जाए या नहीं? इस तरह ना कि तुम आए फिर तो यार मैं यहाँ पर मैं फेल हो गए, तुम लोग। जब फेल हो रहे मैंने पहले से उनको बताया हुआ है, वो अभी नहीं बताऊँगा, छोड़ो। मैंने तुम फोकस करो टेस्ट पे।
Dale como marquitos esto. सही है, कॉन्फिडेंट है यार तू, पास हो जाएगा। Estas horas te puse, tiene more money te puse. अंदर बहुत ठंड है वहाँ। ठंड तो लगी है आपको। लड़ो बच्चे लड़ो। अच्छा फर्स्ट अजीज़ नहीं है, मुझे लगा फर्स्ट अजीज़ बैठा हुआ है। जो बंदा लास्ट में होगा उसको आखिर में फिर यहाँ पर पार्क भी करना पड़ेगा, बैक वाला पार्किंग। वो भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब अगर गलत पार्क किया तो। चलो बिस्मिल्लाह यार, टेस्ट उसका है और मुझे कुछ हो रहा है, मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है। ना हाँ पहले वाला तो गाड़ी ऑलरेडी पार्क है, सिर्फ निकालना है। हाँ। आखिरी वाला आदमी इसको रिवर्स में लगाएगा अभी लाइनों के अंदर। हाँ, दरमियान वाला बैठ रहा है। अच्छा 3 लोग जा रहे हैं। तो 3 आते हैं गाड़ी में, वो 3 से ज्यादा नहीं। मेरा टाइम पे 2 थे। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। चलो बिस्मिल्लाह, वही निकलो। कितना लंबा कट मारा इसने, देखो कितना बाहर निकल गया है। इसको लग रहा था कि लाइन पे आ जाएगा। हाँ, हालांकि निकलने का टाइम पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ इस तरह लग में चोर रहा है। ये इस साइड में जो बैठे थे वो यहाँ से डरा हुआ है, देखो डरा हुआ लग रहा है। हाँ ये बंदे कहते कि उसका अंग जर्द हो गया था, जो यहाँ खड़ा था पीला हो गया था वो। इतना पीला हो गया होगा भाई तो फेल हो गई। ये बड़ा मुश्किल होता है स्कूल से निकलने का टाइम। मुझे बिल्कुल मतलब मेरा फेवरेट पार्ट नहीं था ये निकलने का और लाने का, क्योंकि निकलने के टाइम पे यहाँ पर स्कूल में कोई मिस्टेक हो जाए तो और बड़ा प्रॉब्लम होता है। बंदा आ गया, थोड़ा सा खफा लग रहा है। अल्लाह करे सब सही हो। हाँ वही स्टार्ट पॉइंट यार मिस्टेक कुछ हो रिवर्स हम आते हैं राइट, उसने मैं बोला कि राइट जाओ ये, लेकिन वो 2 लेन्स था। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था पीछे गाड़ी ले जाने की। वो जब मैं पीछे ले गया तो मैं अपोजिट साइड पे रिवर्स कर दी मैंने। सबसे पहले उसने बताया गया तो मैं रिवर्स की जा रही जो बस फिर ये उस पास को गाड़ी रोड ड्राइवर और गोल्डन ड्राइवर आता जब खर ड्राइवर कार्य आगे पास को। तो भाई काम अच्छा नहीं रहा, बंदा फेल हो गया। बट अभी पूछते हैं क्या बताओ ना, क्या देख रहे हो यार? मैं ये मिस्टेक देख रहा हूँ उसमें यार। ये मिस्टेक जो उसमें लेके होते तो कुछ काम नहीं होता। आपने वहाँ पर जो उस बंदे ने बताया बस वही आपके मिस्टेक्स थे। मुझे लगा था कि आपने ना गाड़ी निकाली ना ले आया तो अच्छा है होगा ये। ना सबसे दूसरा नंबर था मेरे। और दूसरा नंबर बेहतर भी होता है, लेकिन जिधर गाड़ी पार्क की गई वो 2 वे रोड था। तो ये इस तरफ से गाड़ी जाती है इस तरफ से। अब उसने मुझे बोला कि राइट जाओ। राइट जाते टाइम सबसे पहले मिस्टेक तो मेरा ये था कि मैंने रिवर्स लगाया ही नहीं था, डी में डाल दिया, फिर रिवर्स में डाला। तो रिवर्स में जब मैंने उसको डाला मैं पीछे की तरफ आया तो डी तेरे को मुझे चाहिए था कि मैं वो राइट साइड वाले रूट पे मैं पीछे आ जाता। मैं लेफ्ट साइड वाले रूट पे रिवर्स मैंने कर दिया और फिर आगे की तरफ चलने लगा। उसने कहा कि भाई तुम्हारा रूट वो वाला है, उस पर तुम्हें रिवर्स आना चाहिए था जब रूट क्लियर हो। और क्योंकि जो गाड़ी बंदा चला रहा था वो इस तरफ से जा रहा था, उधर खड़ी कर दिया, मैंने रिवर्स उसको दूसरी तरफ से जाना। एक ये मिस्टेक हुआ। दूसरा ये कि लाइन चेंज टाइम, यानी उसने मुझे सिग्नल में लेफ़्ट का बोला कि लेफ़्ट पे जाओ। तो टेस्ट के दौरान अगर आप गाड़ी टेस्ट वाली चला रहे हो तो आप मोस्ट लेफ़्ट आप नहीं पकड़ सकते, आपको सेकंड लेफ़्ट से जाना होगा। क्या रीज़न क्या? ये पता नहीं कि क्योंकि आपने जब सेकंड लेफ़्ट जाना होगा आप अपने ही लाइन में जाओगे, क्योंकि आपने जब टेस्ट के दौरान गाड़ी चलानी है सबसे राइट साइड पे चला। तो अगर आप मोस्ट लिफ्ट पकड़ोगे तो आपने सबसे लेफ्ट में जाना होगा। अगर आपने सेकंड लिफ्ट पकड़ लिया तो आपने अपने रूट पे चले जाओगे वापस। तो ये चीज़ उसमें है। और दूसरी बात है कि लाइन चेंज तो सही था, लेकिन स्टॉप साइन उसमें एक आ रहा था। स्टॉप साइन में मैं खड़ा हो गया, लेकिन मैक्सिमम 2 सेकंड में खड़ा रहा। यानी आपको 3 सेकंड तक खड़ा रहना चाहिए। मैं 2 सेकंड तक खड़ा रहा, गाड़ी नहीं थी, बस मैं निकल गया। उसने कहा आपने स्टॉप साइन भी थोड़ा जल्दी निकल गए। और दूसरी बात ये कि
बातें कर रहा था वो एग्जामिनर। हाँ एग्जामिनर बोल रहा था कि ये मिस्टेक आपकी है। ये अच्छा है, हमारे जो एग्जामिनर थे वो तो बात भी नहीं करते थे, आखिर में बोले आप फेल पास। हाँ, तो उसने दूसरी बात ये कि अभी लेफ़्ट राइट में उसने कहा तुम्हारी स्पीड लेफ़्ट राइट में भी तुम्हारी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। यही मिस्टेक थे बस। यही मिस्टेक थे बस, हाँ, क्या तो लेकिन सारे आपको- मिस्टेक ही थे। हाँ यही मिस्टेक थे, तकरीबन सारे मिस्टेक ही ले लो। नहीं अब मुझे बताओ, जब अभी तक चला रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पर ये चीज़ें कभी नहीं आई थी, या उसने बताया नहीं था इंस्ट्रक्टर ने? इंस्ट्रक्टर भी सेम बताता है, सेम बताता रहता है, लेकिन हमने किधर पहले गाड़ी चलाई है, पहली बार था खुदा की यार 40 क्लासेस तो लिए ना, 40 क्लासेस। 40 क्लासेस में तो सिर्फ अब स्टीयरिंग exact- हाथ में आ जाता है। अब एग्जैक्ट सिचुएशन मतलब ये मोस्ट लिफ्ट वाला ये सारी चीज़ें। ना ना ना, ये चीज़ें देखो आपको पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस जगह पे मैं गया ये चीज़ें मुझे पहली बार इसलिए देखने को मिली कि उस जगह से मैंने ज़्यादातर यू टर्न लिया था जिधर उसने लिफ्ट का बोला। अभी वो सिचुएशन मतलब रिवर्स की जगह तुमने डी तेरे को। डी लगाया था, लेकिन डी में ये अच्छा हुआ कि गाड़ी मैंने मतलब है कि मूव नहीं की थी। डी लगाने के बाद मैंने सीधा उसको फिर रिवर्स कर दिया। चलो और- दूसरी बात ये कि मुझे ये बताओ, अभी क्या तुम दोबारा कुछ पे करोगे? नहीं, अभी दोबारा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं दोबारा इधर क्लासेस अपने बुक कराऊंगा इंशाल्लाह, और 8 क्लासेस है वो लेके दोबारा टेस्ट होगा। तो दुनिया अभी दुनिया का आखिर नहीं है, इंशाल्लाह की ज़िंदगी भी पड़ी है, टाइम भी थोड़ा बहुत पास हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये मेरे लिए अच्छा भी होगा कि मैं और भी सीखूँ इसमें। हाँ, ये एडवाइस बंदा तब दे सकता है ना कि दुनिया ख़त्म नहीं हुई इस पे, जब आपने अनलिमिटेड लिया हो। जब आपने अनलिमिटेड नहीं लिया होता ना, तो फिर दुनिया इधर ख़त्म हो जाती है। तो मसला ये है कि अगर मैं और सीख लूँ तो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। ये पॉइंट्स अगर मेरे क्लियर हो जाए तो इसके लिए मेरे लिए आगे फ़ायदा होगा। आज मैंने जितना देख लिया तकरीबन सारे नए ड्राइवर थे, और उसमें 90% आपके लिए कोई फेल हो गए। तो ये सिर्फ मेन वजह है कि रोड खाली था और सिर्फ हमें रूल और अच्छा, कितने टाइम तक चलाया? इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे। वो टाइम तक चलाया। सबसे पहले तो उसने मेरी जो ये पहले गलती थी, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दोबारा चांस देता हूँ, आप इस तरह समझो कि शुरू से आपने शुरू किया। अच्छा, ये बोला उसने? हाँ, देखो ये बहुत अच्छा एग्जामिनर था। मसला ये था कि उस टाइम वो सिचुएशन ऐसी बनी कि 2 वे रोड था, और हमें तो इस चीज़ों का पता नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग तो एक ऐसी चीज़ है जब आप चलाते रहोगे, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, तो आपको चीज़ें समझ आएगी। एक नई चीज़ है हमारे लिए। चलो यार, कोई नहीं, टेंशन मत लो यार। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलते हैं और उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इसको पास करके रहेंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ना। अभी क्या कहेंगे बताओ? अभी तो मैं तो कहता हूँ पाए के साथ पराठा और चन्ना इंशाल्लाह। मुझे लगा आपका उतरेगा नहीं। नहीं उधर जब आप देखो गम में अच्छा, होते मैंने हो तो इनको फिर- बोला हुआ था। जब आप गम में होते हो तो फिर ज़्यादा खाया करो। उसकी मेन वजह ये है कि बॉडी फिर जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है। तो इस वजह से दिमाग को भी चाहिए होता है। ज़्यादा खाया करो। मैंने इनको बोला था कि बंदा अगर पास हो गया तो सारा पार्टी अपनी तरफ से कराएगा, अभी फेल हो गया तो भी क्या करें? मुश्किल नहीं, फिर भी करेंगे, फिर भी करेंगे। चलो सही, अच्छा हो गया। मसला नहीं है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह चलो, ब्रेक के बाद। आई होप क्लासेस अभी बुक करेंगे इंशाल्लाह, क्लासेस लेके दोबारा टेस्ट के लिए तरतीब बनाएंगे। ये भी एक टिप है कि जैसे ही बंदा पास फेल हो जाए ना, तो उससे में आके निकल मत जाना, डायरेक्ट दूसरे क्लासेस जहाँ बुक करो, वरना फिर दोबारा कौन आएगा यहाँ पे बुक करने के लिए? ऑनलाइन अगर आप, क्योंकि इस टाइम में बहुत रश है और आप उधर बैठ के क्लासेस बुक कराओ तो सही रहेगा। हाँ, उधर से फिर आपको दोबारा आने में, और शायद आप अगर ऑनलाइन बुक करते हो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एक जर्नी होती है। मुझे जब कल पता चला कि इस बंदे का टेस्ट है, तो क्योंकि मैंने अपने जो एक्सपीरियंस था वो तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने शेयर किया था, और काफ़ी पुराना हो गया था वो। मैं खुद भी जानना था कि आजकल क्या सीन चल रहा है। अभी भी मतलब है कि मैं मुतमईन हूँ खुद से, क्योंकि 13 बार वाला बंदा मेरे साथ बैठा है, तो इंशाल्लाह इसलिए तो मैं आया हूँ कि आपको मोटिवेट करूँ मैं। कोई नहीं यार, अभी 13 बार। चलो एनीवे, इंशाल्लाह ये आजकल का यही सीन चल रहा है। ऐसे रेशियो पास होने का, फेल होने का, जो मिस्टेक्स वो देखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेन मसला है क्योंकि अभी RTA के एग्ज़ामिनर और ये बहुत ज़्यादा सख्ती इस वजह से कर रहे हैं कि रोड पे जितने एक्सीडेंट हुए अभी दुबई में 2020 में तकरीबन, उसमें 70 to 80% रेशो वो नए ड्राइवर की है। मतलब है कि न्यू ड्राइवर उसमें इन्वॉल्व है, या उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या उन्होंने खुद एक्सीडेंट किया है। तो लाइसेंस देते टाइम में भी मतलब ये बहुत एहतियात करते हैं RTA वाले, और हमारे लिए भी ये बेहतर है कि हम ज़्यादा सीखें और सही तरीके से गाड़ी, क्योंकि इसमें ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप
ज़्यादा जख्मी ना हो अपनी तो ज़िंदगी का ना माइनर किसी और किसी और का भी किसी और की मतलब आप खुद तो बच जाओगे लेकिन किसी और की टोक दोगे। दूसरी बात यह कि ये मैं बता दूं कि लाइसेंस है बड़ा पावरफुल यूरी का ड्राइविंग लाइसेंस तकरीबन आलमोस्ट सारी दुनिया में चलता है, इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। और अगर जहाँ पर नहीं भी चलता तो वहाँ पर आप यहाँ पर फिर तकरीबन 200-300 दिरहम दे के, मैंने पता नहीं 150-200 दिरहम दे के इंटरनेशनल वो भी मिल जाता है बगैर टेस्ट वेस्ट के। तो लाइसेंस के बड़े फ़ायदे हैं, बहुत पावरफुल लाइसेंस है, इसलिए इतने सस्ते भी कराते हैं ये लोग, तो इतने आसान से नहीं देते। बट एनीवे आई होप आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो बहुत लेंथी हो गई बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कट वर्ड्स नहीं लिए और आप लोग को हर चीज़ दिखाई। तो अगर आगे कुछ हुआ वापस जाते वक्त तो आपको दिखा देंगे कि हमने क्या कहा है और एक झलक दिखा देंगे। तो उसके अलावा कुछ हो तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। बाकी अपने दुआ में अदर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। देखो भाई 15 फेल होने के बाद इतना खुशी से पराठे खा रहा है। हलीम और पराठे का और साथ में निहारी भी। जस्ट इमेजिन करो ये पास होता फिर क्या होता। फिर तो इंशाल्लाह जुम्मा खिलाएंगे आपको। पाए ख़त्म हो चुके थे सिर्फ पाए का शोरबा ले गए और ये पराठे मज़ा आ गया भाई।